अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे दज्जाल के ज़हूर की। और दज्जाल कौन है, कहाँ है, दिखता कैसा है और है कहाँ, और वो आकर क्या कुछ करेगा। बहुत कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, याद रहे कि क़यामत की एक बड़ी अलामत दज्जाल का निकलना है। अहदीस मुबारक में दज्जाल का जिक्र बड़ी वजाहत से आया है, और कमाल की बात यह है कि हर नबी सलाम ने दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराया है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी निशानियां, इसका हाल या इसके आने से पहले और बाद के जो हालात होंगे उसको भी बयान फरमाया। नाज़रीन, बड़ी ही दिलचस्प आज की वीडियो है और बहुत इबरतनाक भी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यानी और उनमें से कोई वो है जो सदकात तकसीम करने में तुम पर एतराज करता है, तो अगर उन्हें उन सदकात में से कुछ दे दिया जाए तो राजी हो जाते हैं, और अगर उन्हें इनमें से कुछ ना दिया जाए तो उस वक्त नाराज हो जाते हैं। नाज़रीन, ये किस वाक़े की बात हो रही है? उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये आयत ज़ुल्ख़ुवैसरा तमीमी के बारे में नाजिल हुई। उस शख्स का नाम खुरकूस बिन ज़ुबैर है और ये शख्स खारजियों का बानी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम फरमा रहे थे, तो ज़ुल्ख़ुवैसरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अदल कीजिए। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुझे खराबी हो कि मैं अदल न करूँगा तो अदल कौन करेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। तो प्यारे आका ने फरमाया कि इसको छोड़ दो, इसके और भी हमराही हैं कि तुम इनकी नमाजों के सामने अपनी नमाजों को और इनके रोज़ों के सामने अपने रोज़ों को हकीर देखोगे। वो कुरान पढ़ेंगे और उनके गले से ना उतरेगा। वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। नाज़रीन, इस गुस्ताख की, इस बदबख्त की गुस्ताखी दरअसल उस बदतरीन फितने का पेश खेमा साबित हुई जिसने बाद में उम्मते मुसलमा में ज़बरदस्त इंतशार पैदा कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और मौला अली के दौरे खिलाफत में इस्लामी रियासत को चैलेंज करने वाले या अथॉरिटी ऑफ इस्लामिक रियासत को चैलेंज करने वाले बागी दर हकीकत इसके साथी थे। जंगे सफ़ीन के मौका पर जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हर खराबी से बचने के लिए तहकीम यानी फालसी के रास्ते को अपनाया कि चलो बीच में कोई फैसला कर लिया जाए, तो पहले तो ख्वारिज ने उसकी हिमायत की, मगर जब ये फैसला कर लिया गया तो ये खवारिज उसको रद्द करते हुए मौला अली के लश्कर से भी निकल गए। नाउज़ बिल्लाह, ये आपको काफिर कहने लगे और बागी गिरोह तैयार करके जहाद के नाम पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उम्मते मुसलमा के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो गए और इराक के एक इलाके को अपना मरकज बना लिया। नफरत का ये आलम था कि उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शहर को भी छोड़ दिया और जंगलों में, सहराओं में, पहाड़ों में घात लगाकर बैठ गए, जहां वो अपने मुखालिफिन को पकड़कर जुल्म सितम का निशाना बनाते और उन्हें कत्ल कर देते थे। उनकी सरकशी बढ़ी तो मौला अली ने सहाबा कराम का लश्कर लिया और उन खवारिज के खिलाफ जंग जीत ली और उन्हें शिकस्त दे दी। जब मौला अली के लश्कर ने ख्वारिज को ख़त्म कर दिया तो आपने फरमाया, इस निशानी वाले आदमी को भी तलाश करो। उसकी निशानी बताई, लोग घूमने लगे लेकिन वो ना मिला, तो आपने फिर फरमाया कि उन्हें जाकर फिर तलाश करो। खुदा की कसम, ना मैंने झूठ बोला है और ना ही मुझे झूठ बताया गया है। ये बात उन्होंने 2 या 3 मरतबा कही। फिर लोगों ने एक खंडर से उस निशानी वाले बंदे की लाश को ढूंढ लिया, मौला अली के सामने रखी। अजब निशानी थी कि वो जिसका एक हाथ औरत की पस्तान जैसा था। बहरहाल अमीर अल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तकबीर कही और हमदे इलाही बजा लाए। किसी शख्स ने कहा, आपके साथी ने कहा कि हम थे जिसने इस खवारिज की निजासत से ज़मीन को पाक किया। वहाँ अमीर अल मोमिनीन ने जुमला फरमाया, और ये जो पूरा वाक़या सुनाने का मकसद है
आप सोच रहे होंगे कि बात दज्जाल की हो रही है और ये ख्वारिज के जिक्र क्यों शुरू हो गया। अमीर अल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुम समझते हो कि ये ख़त्म हो गए? हरगिज़ नहीं। इनमें से कुछ माँ के पेट में हैं, कुछ बाप की पीठ में हैं। जब इनमें से एक गिरोह हलाक होगा, दूसरा सर उठाएगा, यहाँ तक कि इनका आखिरी गिरोह दज्जाल के साथ निकलेगा। नाजरीन, दज्जाल अभी आया नहीं है और किसी को पता नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन रूए ज़मीन पर एक सहाबी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने दज्जाल को देखा भी है, उससे मुलाकात भी की है और उससे बात भी की है। जी हाँ, इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, क्या देखा उन्होंने, क्या सुना, आइए पूरी बात आपको बताते हैं। हदीस मुबारका में है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरा वाक़या बताया। एक मर्तबा प्यारे आका अचानक आपने सहाबा कराम को जमा फरमाया और खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ फरमा हो गए। ये वो टाइम था जिसमें अमूमन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा नहीं दिया करते थे। सहाबा भी हैरान थे कि आज ऐसा क्या हो गया है कि प्यारे आका इस वक्त खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मुझे एक ऐसी खबर सुनाई गई है जिसकी खुशी में आज मैंने दिन को आराम नहीं किया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर को कुछ आराम फरमाया करते थे। कहा वो भी मैं नहीं कर सका और मैंने चाहा कि इस खबर में तुम्हें भी शामिल कर लिया जाए। बात यह है कि तमीमुल दारी ने मुझे बताया कि वो 30 अफराद थे, एक कश्ती में सफ़र कर रहे थे और तूफान आ गया। वो भटक गए। तकरीबन महीना भर वो समंदर में घूमते रहे और एक दिन सूरज गुरूब होने के वक्त नामालूम जजीरे पर पहुँचे। उन्हें वहाँ स्याह रंग की मखलूक नजर आई जिसके जिस्म पर बाल बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं जासूस हूँ। तो सहाबा ने कहा कि हमें अपने बारे में कुछ बताओ। उसने कहा ना मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा ना तुमसे कुछ सुनूंगा। तुम उस बुत खाने में जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा है, वही तुम्हें कुछ सुनाएगा भी और बताएगा भी। फिर वो साहब अंदर चले गए और एक शख्स सख्त जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तो साहबा कराम ने जवाब दिया कि शाम से हैं। उसने कहा कि अरब का क्या हाल है? और एक शख्स वहाँ पैदा हो रहा था, उसका क्या हाल है? यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। सहाबा ने कहा कि वो अच्छे हाल में हैं। इब्तदा में उनकी मुखालफत हुई, लेकिन अब तो पूरे अरब पर गालिब हो गए हैं और सारा अरब एक दीन, एक खुदा को मानने वाला हो गया है। उसने कहा अच्छा, जागर के चश्मे का क्या हाल है? तो उन्होंने जवाब दिया कि वो भी अच्छी हालत में है, लोग उससे पानी पीते हैं, उससे खेती बाड़ी भी करते हैं। फिर उसने पूछा कि अमान और बिसान की खजूरों का क्या हाल है? उन्होंने कहा कि इससे हर साल फल आता है। ये सुनकर उस शख्स ने 3 चीखें मारी और बोला कि मैं दज्जाल हूँ, अनकरीब मैं आज़ाद हो जाऊँगा और ज़मीन का चप्पा चप्पा घूमूंगा और इसका कोई हिस्सा नहीं छोड़ूंगा सिवाय तैबा के, क्योंकि मुझ में वहाँ जाने की ताकत, वहाँ जाने की पावर नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि तैबा यही शहर है। मदीना मुनव्वरा के बारे में फरमाया कि तैबा यही शहर है। इसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मदीना मुनव्वरा की हर गली कूचा सड़क और यहाँ नरम और सख्त ज़मीन अलगर्ज हर मुकाम पर फरिश्ता नंगी तलवार लिए पहरा देता होगा और क़यामत तक ये पहरा होगा। सुबहान अल्लाह, मदीने की गलियों में फरिश्ते पहरा देंगे। सुबहान अल्लाह, क्या बात है मदीना मुनव्वरा की। बाज़ रवायत की रोशनी में ये बात भी कही जाती है कि दज्जाल को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैद किया था और हदीस मुबारका के मुताबिक ये मशरक यानी ईस्ट की साइड पर मौजूद है। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तदा से लेकर इंतहा तक तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جسے عنقریب دجال رونتا ہوا نہ گزرے، جبکہ ان دونوں شہروں کے ہر راستے پر ملائکہ صفیں باندھے پہرا دے رہے ہوں گے۔ دجال مدینہ منورہ سے باہر ایک دلدلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا، پھر شہر مدینہ میں زلزلہ آئے گا تو اس میں موجود ہر کافر اور منافق باہر نکل جائیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ دجال دو قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوں گے، ہر جھوٹا نبی اور صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ چھوٹا دجال ہے، اور بڑا دجال صرف ایک ہے جو دعوی خدائی کرے۔ بڑا دجال جو قیامت کے قریب آئے گا وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن وہ یہ کام بالکل شروع میں نہیں کرے گا، بلکہ شروع میں خود کو مومن ظاہر کرے گا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، پھر نبوت کا اور آخر کار خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اب تک کی گفتگو میں دجال کا آنا تو ثابت ہو گیا کہ دجال کا آنا سچ ہے اور یہ ہو کر رہے گا، لیکن جو دیکھے گا کیسا نظر آئے گا۔ مختلف احادیث میں دجال کا جو حلیہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، لمبا قد ہوگا، جسم موٹا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور ایک کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے ایک پھولا ہوا انگور، جبکہ ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور اس کے دونوں پنڈلیوں کے درمیان بھی اتنا فاصلہ ہوگا۔ اس کے دونوں پاؤں کا اگلا حصہ ایک دوسرے سے قریب ٹخنوں کی طرف سے فاصلہ ہوگا، جس کی وجہ سے یہ بہت عجیب و غریب دکھے گا۔ جہاں نظر پڑے گی وہاں اس کا قدم پہنچے گا۔ اس کی سواری بہت زیادہ بالوں والا گدھا ہوگا۔ یہ تھا دجال کا حلیہ۔ اس سے پہلے کیا حالات ہوں گے؟ دجال کے آنے سے پہلے کیا حالات ہوں گے؟ لوگ کس حالت میں ہوں گے؟ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے سے اس دنیا میں خشک سالی پھیل جائے گی۔ پہلے سال کیا ہوگا کہ آسمان سے 1/3 بارش ہوگی اور زمین کی 1/3 پیداوار روک دی جائے گی۔ اب صرف 66% گروتھ نہ ہو رہی ہوگی۔ زمین کے اندر دوسرے سال آسمان سے 2/3 بارش روک لی جائے گی۔ 2/3 بارش نہیں ہوگی اور پھر 2/3 زمین کی پیداوار نہیں ہوگی، اور تیسرا سال ایسا ہوگا اس سال کوئی بارش نہیں ہوگی، زمین پر کوئی پیداوار نہیں ہوگی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کی طرح ہو جائے گا اور زمین تانبے کی طرح۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپاہے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے، غذائی قحط پیدا ہو جائے گا، علمی اور روحانی قحط بھی ہوگا۔ غذائی قحط کے ساتھ ساتھ علمی اور روحانی قحط بھی بڑھ جائے گا۔ دین کے معاملے میں لوگوں کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہو جائے گی۔ دجال مشرق کی طرف سے ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور اگلا دن 1 ماہ کے برابر اور اس سے اگلا دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ اس کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کی رفتار جو ہوگی اس کا یہ عالم ہوگا، وہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل سفر طے کر لے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدان، صحرا اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا
जहां पर वो ना जाए। अलबत्ता मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा पर फरिश्तों का पहरा होने की वजह से उनमें दाखिल ना हो सकेगा, बल्कि मदीना के बाहर दलदली जमीन पर पड़ाव करेगा और मदीना पाक में ज़लज़ले के 3 झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक वहां से भाग निकलेंगे और दज्जाल से जा मिलेंगे। उस रोज मदीना पाक हर मुनाफिक, फासिक मर्द और औरत से खालिस और पाक हो जाएगा। इसलिए उस दिन का नाम यौमुल खलास है। दज्जाल तरह तरह के हरबों के जरिए लोगों का ईमान बर्बाद करने की कोशिश करेगा। नाज़रीन, जरा सोचें कितना मुश्किल वक्त होगा ईमान बचाना, अपने आप की हिफाजत करना, अपने दीन की हिफाजत करना, ये कितना मुश्किल होगा। हदीस पाक में बहुत सी बातें तफसील से बयान की गई हैं। हदीस पाक में है कि दज्जाल के साथ रोटियों के पहाड़ होंगे। दज्जाल के साथियों के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ में होंगे। दज्जाल के साथ 2 बाग होंगे, उनमें से एक को वो जन्नत कहता होगा और दूसरे को दोज़ख कहेगा। जो उसके खुदा होने पर ईमान लाएगा उसको अपनी जन्नत में डालेगा और जो इनकार करेगा उसे जहन्नम में दाखिल कर देगा। लेकिन याद रहे कि जिसको वो जन्नत कहता होगा वही दोज़ख है, और जिसको दोज़ख कहता होगा और जो ईमान की वजह से उसमें जाएगा, उस दीन के इनकार की वजह से उसमें जाएगा, वो आग में नहीं, वो वाकई जन्नत में जा रहा होगा। उस वक्त ज़मीन को लपेट दिया जाएगा। वो 40 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा सिवाय हरमैन तैयबा के। ज़मीन से खजाने निकालेगा और खजाने उसके पीछे चलेंगे। दीन की इंतहाई कमी होगी। रूए ज़मीन पर कोई ऐसा शख्स बाकी नहीं रहेगा जो दज्जाल से मुनाजरा कर सके। एक ऐसा नेक मोमिन उनकी तरफ आएगा जिससे दज्जाल के सिपाही कहेंगे, क्या तुम हमारे ऊपर ईमान नहीं लाते? तो वो नेक मोमिन कहेंगे कि मेरे रब की निशानियां छुपी हुई हैं। फिर वो उनको पकड़कर दज्जाल के पास ले जाएंगे। दज्जाल को देख के फरमाएंगे, ऐ लोगो, ये वही दज्जाल है जिसका रसूल करीम ने जिक्र फरमाया था। दज्जाल के हुक्म से उनको मारा जाएगा, ज़दकोब किया जाएगा। फिर दज्जाल कहेगा, क्या तुम मेरे ऊपर ईमान नहीं लाते? तो फरमाएंगे, तू मसीह कज़ाब है। दज्जाल के हुक्म से उनके जिस्म मुबारक को सर से पांव तक काटा जाएगा। 2 हिस्से कर दिए जाएंगे। उन दोनों हिस्सों के दरमियान से दज्जाल गुजरेगा। फिर दोबारा उससे कहेगा कि उठो, तो वो तंदुरुस्त होकर उठ खड़े होंगे। दज्जाल उनसे कहेगा, अब तो मुझ पर ईमान ले आओ। वो फरमाएंगे, मेरी बसीरत और ज्यादा हो गई है। ऐ लोगो, ये दज्जाल है, अब मेरे बाद ये फिर ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकेगा। फिर दज्जाल इन्हें पकड़कर ज़िबा करना चाहेगा और इस पर कादर ना हो सकेगा। फिर उनको पकड़कर कोई आदमी जहन्नम में डालेगा। फिर वो गुमान करेगा कि उनको आग में डाला है, लेकिन दर हकीकत वो जन्नत होगी, और जिसे वो अपनी जन्नत का नाम देगा दर हकीकत वो दोज़ख होगी। दज्जाल के कहने पर आसमान से बारिश बरसेगी, ज़मीन को हुक्म देगा, वो सब कुछ उगाएगी। आसमान उसके कहने पर गोया पानी बरसाएगा। दज्जाल के मानने वाले जानवर लंबे चौड़े और खूब तैयार और दूध वाले हो जाएंगे और वीराने में जाएगा, तो वहाँ के खजाने शहद की मक्खियों की तरह उसके साथ हो जाएंगे। इस किस्म के बहुत से काम करके दिखाएगा। दर हकीकत के सब जादू के करिश्मे और शयातीन के तमाशे होंगे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसलिए इसके वहाँ जाने के बाद लोगों के पास कुछ भी नहीं रहेगा। वो खजाने भी दिखाएगा और बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन जब दज्जाल वहां से जाएगा तो वहां से सब चीजें खत्म हो जाएंगी। दज्जाल के लश्कर में 70,000 अस्फहान के यहूदी होंगे और 13,000 उनकी औरतें, और साथ साथ वो लोग भी होंगे जो यहूदियों के ताबे होंगे। उसके साथ शयातीन होंगे। वहां से कहेंगे, दज्जाल हमसे जो चाहे करवा ले, हम तेरी मदद करेंगे। दज्जाल कहेगा, लोगों में फैल जाओ और मेरा खूब चर्चा करो कि मैं रब हूँ। वो सब ऐसा ही करेंगे। दज्जाल के इन फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशान और तंगी के आलम में भागकर दुखान नामी एक पहाड़ में पनाह लिए हुए होंगे। लेकिन दज्जाल पीछा करके उस पहाड़ का दौरा करेगा।
اہل ایمان سخت تکلیف بھوک میں مبتلا ہوں گے، تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ ناظرین، یہ وہ وقت ہوگا کہ تمام تکلیفوں کے بعد، تمام مسائل کے بعد اہل ایمان کی مدد کیسے کی جائے گی، قرب قیامت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق میں مشرقی مینار پر نازل ہوں گے، اور اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ جائیں گے تو وہ ان کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ آپ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے اور اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فتنہ بہت شدید ہوگا۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے پناہ مانگی اور اس کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور روایت کی روشنی میں علماء نے دجال سے بچنے کے لیے کچھ طریقے بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ آئیے ہم وہ باتیں بھی سیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جو کوئی مسلمان مکہ یا مدینہ میں ہوگا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، کیونکہ دجال حرمین طیبین میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ کہ جو مسجد اقصی یا مسجد طور میں ہوگا وہ بھی فتنہ دجال سے بچ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورت کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، آپ بھی سورت الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں، اس کو یاد کر لیں، پھر آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ علماء اور اہل حدیثوں کی روشنی میں یہ بات بیان کی اور فرمایا کہ پہاڑوں اور جنگلوں سے دور رہا جائے، کیونکہ دجال اکثر دیہاتوں میں جائے گا۔ ان باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر اور ایمان پر ثابت قدمی اور صبر سے بھی دجال سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر وہ کسی کو اپنی آگ میں بھی پھینکے گا تو اسے چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہے، کیونکہ وہ آگ اس پر سلامتی والی ہوگی، یعنی گلزار ہو جائے گی۔ یا اللہ، اس مشکل وقت میں ہر مسلمان کی مدد فرمانا، آمین۔